राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को देव दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों से पता है आप लोगों को कि दिवाली से भी ज़्यादा सर्वोत्तम जो होती है वो देव दिवाली होती है। दिवाली के ठीक 15 दिन बाद, जैसे कि अमावस्या पे दिवाली आती है, 15 दिन बाद पूर्णमासी पे आती है देव दिवाली। कहते हैं इस दिन सभी देवी देवताओं की दिवाली होती है। सभी देवी देवता पृथ्वी पे आते हैं। कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है ना महाराज, ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। अगर आप लोग पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कार्तिक मास की पूर्णमासी के दिन से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। देव दिवाली कार्तिक मास की पूर्णमासी पे बनाई जाती है और ऐसा भी बोला जाता है इस दिन सभी देवी देवता सुबह सुबह ही पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। सबसे पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर सारे तीर्थ जो भी पृथ्वी पर तीर्थ है वहाँ पर विभिन्न विभिन्न रूप में विचरण करते हैं। उसके बाद हर किसी मनुष्य के घर पे जाते हैं जो कि दीप प्रज्वलित कर रहे होते हैं, उनके सेवा पूजा अर्चना वंदना कर रहे होते हैं। तो दिवाली से भी बड़ा उत्सव देव दिवाली का होता है। इस साल 4 नवंबर को रात को 10:30 बजे से देव दिवाली प्रारंभ होगी, अर्थात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 5 नवंबर को 6:48 पे विश्राम हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णमासी जो है वो 5 तारीख की है। अच्छा, पूर्णमासी का व्रत भी 5 तारीख को रहेगा क्योंकि चांद निकलने का जो समय है वो 5:30 बजे के आसपास है और 7 बजे के आसपास जो है वो पूर्णमासी तिथि खत्म है। तो डेफिनेटली तब तक चांद निकल ही आएगा। ये बहुत बड़ी दिवाली है। ऐसा बोला जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति रात के समय विष्णु भगवान के समक्ष एक घी का दीपक पूरी रात जला देता है ना, उसको कहते हैं वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। देव दिवाली के दिन अपनी चौखट, रसोई, सीढ़ियाँ, मंदिर, मुख्य द्वार सभी के सामने घी के दीपक जलाने चाहिए। अच्छा, देव दिवाली के दिन ना दीपक जलाने की बड़ी विशेष महत्वता है। अच्छा, 51 दीपक जला सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। 51 दीपक नहीं जला सकते, कम से कम 15 दीपक तो अवश्य और अवश्य जलाएं, क्योंकि चतुर्दशी पर 14 दीपक जलाते हैं और इस पर 15 दीपक। इस दिवाली पर अपने इष्ट देवता के निमित्त दीपक अवश्य जलाएं, कुल देवता के निमित्त दीपक अवश्य जलाएं, हनुमान जी के आगे घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन गुलाब और केवड़े की खुशबू से अपना घर महकाना है। एक स्प्रे बोतल लेनी है या फिर ऐसा एक इत्र भी आता है, मेरे पास भी वो इत्र है, जिससे ना कभी कभी कुछ स्पेशल ओकेशन होता है तो वो मैं इत्र पूरे घर में छिड़कती हूँ। जो केवड़े का इत्र आता है तो गुलाब का इत्र पूरे घर में छिड़किए, केवड़े का इत्र पूरे घर में छिड़किए या फिर गुलाब जल पूरे घर में छिड़किए, जितना ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी जो है वो पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। जो भी माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना वंदना कर रहा होता है उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। पूर्णमासी का संबंध बताऊं किससे होता है? पूर्णमासी का जो संबंध होता है वो विष्णु भगवान से, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण जी से, क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा होती है। माता लक्ष्मी पे, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव माना जाता है। और इसी के साथ साथ पूर्णमासी का जो संबंध होता है वो भगवान शिव और चंद्रमा से भी होता है, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करने का भी इस दिन बड़ा विशेष महत्व होता है। तो भगवान शिव से और चंद्रमा की पूजा के बिना तो पूर्णमासी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाता है। इस दिन देवों के देव पर आप लोग जरूर और जरूर इत्र समर्पित करें, अर्थात इस दिन आप भगवान शिव पे इत्र जरूर समर्पित करें। इस दिन घर में खीर जरूर बनाएं, उसका भोग सभी देवी देवताओं को जरूर लगाएं। इस दिन खीर का भोग ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस दिन खीर का भोग जरूर और जरूर लगाएं। सभी देवी देवताओं को समर्पित करें, चांद को समर्पित करें। अच्छा, बड़े सारे लोग ना इस साल पूर्णमासी पे तुलसी विवाह करेंगे, तो आपको 7 बजे से पहले तुलसी विवाह अपना निपटा लेना। मोटा 6:58 से पहले तुलसी विवाह निपटा लेना है, क्योंकि 6:58 के बाद तो विश्राम हो जाएगी आपकी पूर्णमासी। माँ लक्ष्मी जी इस दिन हमारे घर में भगवान विष्णु के साथ स्थायी निवास करती हैं। ऐसी कामना करते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ इस दिन जरूर करें। कनक धारा स्तोत्र भी या फिर महालक्ष्मी अष्टकम या फिर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। देव दिवाली, एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देव शयनी, देव उठनी, देव दिवाली, खर मास, पुरुषोत्तम मास, ये सभी के सभी खास मौके होते हैं जिस दिन पर आप लोग विशेष तौर पर पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो देव दिवाली उनमें से बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं एक छोटी सी मान्यता भी है
कि दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकक्ष, कमलेक्ष व विंधुमाली था। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो उनके पुत्र को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरी का निर्माण कीजिए। हम इन 3 नगरी में बैठकर सारी पृथ्वी व आकाश में घूमेंगे। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलेंगे। उस समय हमें तीनों पुरी नगर मिलाकर एक हो जाएगा। जो देवता इन्हें एक बाण से नष्ट कर सकेगा वही हमारी मृत्यु का कारक बनेगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहते हुए वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाके तारकासुर के तीनों पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर दैत्य मानव ने इनके लिए 3 नगरी का निर्माण किया। उसमें से एक सोने की नगरी थी, एक चांदी की नगरी थी, एक लोहे की नगरी थी। सोने की नगर तारकक्ष की थी, चांदी की जो नगरी थी वो कमलाक्ष की थी और लोहे की जो नगरी थी वो विंधुमाली की थी। इस अपने पराक्रम से इन तीनों ने लोकों पर अधिकार किया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र सभी देवी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा व सूर्य इसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल उस रथ पे घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उनकी प्रत्यंच बना। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेवता उनकी नोक बने थे। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव ने त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गई। दैत्यों व देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुरा एक सीध में आए, शिव ने दिव्य बाण से लाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश हो गया। सभी देवी देवताओं भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करते ही भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और तभी से पूर्णमासी पर यह कार्य किया जाने लगा। तो पूर्णमासी तिथि जिस दिन भगवान ने, तो उस दिन पूर्णमासी थी और पूर्णमासी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सभी देवी देवताओं ने इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना की थी। याद रखिए, पूर्णमासी पे किसी के भी इस्तेमाल किए हुए कपड़े नहीं पहनने हैं। शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, भाग्य कमजोर हो सकता है। किसी भी दूसरे की घड़ी उधार लेने से आपका घर समाप्त हो सकता है। किसी भी बिस्तर उधार न ले जिससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। तो पूर्णमासी जो है वो 5 तारीख की है। पूजा विधि मैं आपको बता दूंगी। व्रत अगर आपको प्रारंभ करना है तो डेफिनेटली व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है। इस दिन आप कुछ ना कुछ अवश्य जरूर कीजिएगा। इसको ऐसे ही व्यर्थ में आपको नहीं गंवाना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है। और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई है। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है। 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है। कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है। 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है।
अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है, 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है, तो बहुत ही महंगा। अगर एक एक करके खरीदते हैं तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इस 10 आइटम को बुक कर लीजिए और एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।